हेलो बच्चों, स्टोरी वर्ड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नई एक कहानी शुरू करते हैं, जिस कहानी का नाम है सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान मतलब समझ रहे हैं ना आप सभी? हाँ, जो हमारे सपने होते हैं वो हम कैसे सच करें और उसके लिए हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, ये आज हम इस कहानी में सीखेंगे, सुनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम सपनों की उड़ान। रूही के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं। रूही बहुत खुश थी। उसकी मौसी मुंबई में रहती थी। रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज से मुंबई जाने वाली थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। रूही बहुत खुश थी। वह पहली बार हवाई यात्रा करने जा रही थी। माँ ने कहा, रूही सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। रूही को रास्ते में सपना आया। उसने देखा कि वह हवाई जहाज में बैठी हुई है। जहाज उड़ने की तैयारी में है। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर तेजी से दौड़ने लगा। तेज आवाज कानों में गूंजने लगी। जहाज उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक जोर का झटका लगा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने माँ खड़ी थी। वह रूही को जगा रही थी। चलो रूही, जल्दी उठो, जाना है कि नहीं? रूही आंखें मलते हुए बोली, क्या हम जहाज में बैठ गए? माँ ने हंसते हुए कहा, सपनों की उड़ान छोड़ो, असली दुनिया की उड़ान भरनी है। रूही उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? अच्छी लगी ना? तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू। हेलो बच्चों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज की नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम है टिफ़िन बॉक्स। शुरू करें आज की कहानी टिफ़िन बॉक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पिंकू मुझे बहुत प्यार करती है। जब वह स्कूल जाती है तब उसकी मम्मी मेरे पेट में पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, रोटी और गुड़ रख देती है। कभी कभी नारियल के लड्डू भी रख देती हैं। ये सब पिंकू को बहुत पसंद है। स्कूल में मेरे और भी दोस्त हैं। लंच के समय सभी पेट में मज़ेदार और लजीज खाना होता है, जिसे पिंकू के दोस्त मिलजुल कर खाते हैं। घर लौटते समय पिंकू कभी कभी मेरे पेट में कंकड़, फूल, पत्ते और टिड्डे भर लाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुदगुदी होती है। पर आजकल मैं बहुत उदास हूँ। पिंकू की मम्मी ने बहुत दिनों से मेरे पेट में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं रखा। अब मेरे पेट में सिर्फ पेंसिल, रबर, कटर और रंग ही होते हैं। आजकल मैं पिंकू के साथ स्कूल भी नहीं जाता, लेकिन हेलो बच्चों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा ख्याल है सभी अच्छे से होंगे। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है रेहान का सवाल। चलो पढ़ते हैं आज की नई कहानी। स्टार्ट करते हैं। हमें अपने से बड़ों को हमेशा आप कहकर बोलना चाहिए। पापा हमेशा रेहान को यही बात समझाते रहते, मगर वह समझ नहीं पाता कि किसको आप बोलना है
और किसको तुम। वह अपने मम्मी पापा से भी आप करके बात नहीं करता था। वह हमेशा सोचता रहता कि मम्मी पापा से वह आप कहकर बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि वे दूर के किसी रिश्तेदार से बातें कर रहा है। एक बार की बात है, रेहान के घर के दरवाजे पर एक बुज़ुर्ग खड़े थे। वह अगरबत्ती बेच रहे थे। वह पापा से पूछ रहे थे, क्या आप अगरबत्ती खरीदेंगे? पापा ने कहा, हमें अगरबत्ती नहीं चाहिए, तुम कहीं और जाकर अपनी अगरबत्ती बेचो। रेहान को यह बात समझ में नहीं आई कि बुज़ुर्ग तो पापा से उम्र में बड़े हैं, फिर उन्होंने उनसे आप करके बात क्यों नहीं की। थैंक यू। कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं समझती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। चलो आज हम लोग नई एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सूझबूझ। सूझबूझ का मतलब समझ के साथ काम करना। चलो शुरू करते हैं। एक दिन किसी तालाब पर एक मछुआरा शिकार करने आया। तालाब में मछलियाँ उछल कूद कर रही थीं। मछुआरे ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी मछलियाँ हैं। कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊँगा। उस तालाब में एक सुनहरी मछली भी थी। उसने मछुआरे की बात सुन ली। यह बात उसने दूसरी मछलियों को बताई। वे सब परेशान हो गईं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? सभी सोचने लगीं। सुनहरी मछली ने कहा, पास में एक नदी है, उसकी बहुत सारी मछलियाँ मेरी दोस्त हैं। हम सब वहाँ जाकर रह सकते हैं। वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। और भी मछलियाँ तालाब से निकलीं, एक पतले रास्ते से नदी में चली गईं। अगले दिन मछुआरा आया। उसने बार बार जाल फेंका, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मछुआरा हैरान रह गया। वह अपना सा मुँह लेकर घर लौट गया। थैंक यू। कहानी कैसी लगी शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो बच्चों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं समझती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। चलो आज हम लोग नई एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सूझबूझ। सूझबूझ का मतलब समझ के साथ काम करना। चलो शुरू करते हैं। एक दिन किसी तालाब पर एक मछुआरा शिकार करने आया। तालाब में मछलियाँ उछल कूद कर रही थीं। मछुआरे ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी मछलियाँ हैं। कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊँगा। उस तालाब में एक सुनहरी मछली भी थी। उसने मछुआरे की बात सुन ली। यह बात उसने दूसरी मछलियों को बताई। वे सब परेशान हो गईं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? सभी सोचने लगीं। सुनहरी मछली ने कहा, पास में एक नदी है, उसकी बहुत सारी मछलियाँ मेरी दोस्त हैं। हम सब वहाँ जाकर रह सकते हैं। वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। और भी मछलियाँ तालाब से निकलीं, एक पतले रास्ते से नदी में चली गईं। अगले दिन मछुआरा आया। उसने बार बार जाल फेंका, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मछुआरा हैरान रह गया। वह अपना सा मुँह लेकर घर लौट गया। थैंक यू। कहानी कैसी लगी शेयर ज़रूर करिएगा। आम जैसा बनूंगा। क्या नाम है बच्चों कहानी का? हाँ, कहानी का नाम है आम जैसा बनूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है आम जैसा बनूंगा। स्टार्ट। एक बाग था, उसमें आम और अंजीर के पेड़ थे।
बच्चे हर रोज बाग में खेलने जाते। वे आम के पेड़ पर चढ़ते और खूब मस्ती करते। रसीले आम भी तोड़कर खाते। अंजीर का पेड़ छोटा था। उसे आम की खुशहाली देखकर बहुत कुढ़न होती। वह बात बात पर चिढ़ जाता। यही कारण था कि उस पर ना तो कोई चढ़ता था और ना ही कोई पक्षी उस पर अपना घोंसला ही बनाता था। अंजीर के फल पकते और गिर जाते। बच्चों ने उसे भुला दिया था। एक दिन मधुमक्खियों का एक झुंड आया। उन्हें अंजीर का पेड़ बहुत पसंद आया। रानी मक्खी ने अंजीर के पेड़ पर छत्ता बनाने की योजना बनाई। लेकिन अंजीर ने कहा, खबरदार, जो तुम सब मेरे पास आई। मधुमक्खियों ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाना चाहा तो आम ने उनका भरपूर स्वागत किया। कुछ दिन बाद एक लकड़हारा आया। वह आम का पेड़ काटने लगा, लेकिन मधुमक्खियाँ तो उसकी मित्र थीं। उन्होंने भिनभिनाकर लकड़हारे को भगा दिया। जब लकड़हारे की नज़र अंजीर के पेड़ पर पड़ी तो वह खुश हो गया, क्योंकि उस पर कोई भी छत्ता नहीं था। लकड़हारा अंजीर का पेड़ काटने लगा। पेड़ दर्द से कराह उठा। उसने मदद मांगी, लेकिन मधुमक्खियों ने इनकार कर दिया। अब आम ने कहा, अंजीर भी हमारा पड़ोसी दोस्त है। उसके पके फल बहुत से पशु पक्षियों के काम आते हैं। बस फिर क्या था, मधुमक्खियों ने लकड़हारे पर टूट पड़ी। लकड़हारा भाग गया। अंजीर ने सोचा, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? अच्छी लगी ना? तो फिर जल्दी से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू। हेलो बच्चों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं समझती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आज तुम लोगों को नई कहानी सुनाऊँगी, जिस कहानी का नाम है फुटबॉल। फुटबॉल आप सभी, मेरे ख्याल से सभी बच्चे फुटबॉल के बारे में जानते होंगे और फुटबॉल खेलते भी होंगे। हाँ, वही खेल जो आप सब खेलते हैं। चलो सुनते हैं आज की कहानी फुटबॉल। स्टार्ट करते हैं। रिहाना के घर के पास बाजार लगा है। वह अपने भाई राशिद से कहती है, भैया कुछ लेकर आते हैं। राशिद तैयार हो गया। दोनों दादी जी के पास पहुँचे। दादी जी ने उनसे पूछा, क्या लाओगे तुम दोनों? राशिद बोला, दादी जी, मुझे मोटर कार पसंद है। मैं मोटर कार ही लूँगा। रिहाना को गुड़िया पसंद है, तो इसके लिए गुड़िया ही लेंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गुड़िया ही लूँगी? रिहाना ने पूछा। क्योंकि तू गुड़िया ही है। लड़कियां गुड़ियों से ही खेलती हैं। राशिद ने कहा, ऐसे तो तू गुड्डा है और तुझे गुड्डे से ही खेलना चाहिए। रिहाना ने कहा। राशिद को जब कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे, उसने इतना ही कहा,
तो फिर तू क्या लेगी? मैं लूँगी फुटबॉल, कहते हुए रेहाना ने पाँव से हवा में किक लगाई और ऊपर देखा। दादी जी मुस्कुराई। फिर उन्होंने दोनों को उनकी पसंद के सामान खरीदने के लिए पैसे दे दिए।